और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% की जो जीएसटी लगती थी वो हटा दी गई है। अब जीएसटी जीरो यानी नील हो गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ जरूरी सवाल जो आपके मन में होंगे। सबसे पहला सवाल, अब कौन कौन सी पॉलिसीज पर जीएसटी नहीं लगेगा? सभी इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब जीएसटी शून्य है। दूसरा सवाल, क्या ये छूट नई और रिन्यू दोनों पॉलिसी पर लागू है? जी हाँ, 22 सितंबर 2025 से लागू सभी नई और रिन्यू पॉलिसीज पर ये छूट मिलेगी। तीसरा सवाल जो बहुत से लोगों के मन में है, अगर प्रीमियम पहले भर दिया है तो 22 सितंबर से पहले भरे गए प्रीमियम पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। चौथा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में है कि प्रीमियम नहीं भरते हैं अभी और बाद में ग्रेस पीरियड में प्रीमियम भर लेंगे, तो ग्रेस पीरियड में पेमेंट किया तो क्या जीएसटी का फायदा होगा? अगर ग्रेस पीरियड की तारीख 22 सितंबर से पहले की है तो छूट नहीं मिलेगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आपकी पॉलिसी की जो डेट थी उसके ग्रेस पीरियड में आप पेमेंट कर रहे हैं तो 22 सितंबर से पहले का ग्रेस पीरियड है तो छूट नहीं मिलेगी। पांचवा सवाल, ग्रुप इंश्योरेंस पर भी छूट मिलेगी क्या? नहीं, ये जो ऐलान हुआ है छूट सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसीज पर लागू है। ग्रुप प्लान पर सरकार के द्वारा छूट नहीं दी गई है। छठा सवाल, क्या ईएमआई और मंथली पेमेंट पर भी छूट मिलेगी? जी हाँ, ईएमआई, मंथली, क्वार्टरली सभी पेमेंट मोड पर छूट लागू है अगर प्रीमियम 22 सितंबर या उसके बाद है। सातवां सवाल जो आपके मन में होगा, क्या अब प्रीमियम की राशि घट जाएगी? जी हाँ, जीएसटी हटने से कुल राशि कम होगी लेकिन बेस प्रीमियम वही रहेगा। आठवां सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है, क्या आगे प्रीमियम बढ़ सकता है? हाँ, मेडिकल महंगाई या जोखिम बढ़ने से बेस प्रीमियम बढ़ सकता है लेकिन जीएसटी आगे नहीं लगेगी। और आखिरी सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है, ईसीएस या फिर ऑटो डेबिट वालों को कुछ करना होगा क्या? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अपने आप जीएसटी माइनस कर प्रीमियम जो है वो ऑटो डेबिट से काटेगी। ये कुछ जरूरी सवाल थे जो बहुत सारे लोगों के मन में थे लेकिन सभी का जवाब हमने आपके लिए दिया। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।